जन्म, बचपन और तक्षशिला। भारत की प्राचीन भूमि पर जब ज्ञान ही सबसे बड़ा धन माना जाता था, उसी युग में एक बालक ने जन्म लिया। ये कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर गंभीरता और मन में प्रश्न। उसका नाम था चाणक्य। कहा जाता है कि बचपन से ही वह आसपास की घटनाओं को सामान्य बच्चों की तरह नहीं देखता था। जहां दूसरे खेल में मग्न रहते, वहां चाणक्य समाज को समझने की कोशिश करता। वह पूछता, राज्य क्यों मजबूत होते हैं और क्यों कुछ राज्य भीतर से ही कमजोर पड़ जाते हैं। गुरुकुल में प्रवेश के साथ ही उसकी प्रतिभा स्पष्ट होने लगी। वेद, उपनिषद, अर्थ और नीति सब उसके लिए केवल विषय नहीं थे, बल्कि जीवन को समझने के साधन थे। गुरु भी समझ गए थे कि यह बालक आगे चलकर इतिहास की दिशा बदलेगा। समय के साथ चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचा। तक्षशिला उस समय ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। यहां उसने केवल ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, बल्कि मनुष्य के स्वभाव को पढ़ा। उसने जाना कि लालच, भय और महत्वाकांक्षा, ये तीन शक्तियां मनुष्य को नियंत्रित करती हैं। रात के सन्नाटे में दीपक की हल्की रोशनी में वह लिखता रहता। दिन में शिष्यों को पढ़ाता और संध्या में ध्यान करता। उसके भीतर एक स्पष्ट दृष्टि जन्म ले चुकी थी। भारत को एक संगठित, न्यायपूर्ण और शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता है। मगध दरबार का अपमान और प्रतिज्ञा ज्ञान और नीति से परिपूर्ण चाणक्य जब मगध के राज दरबार पहुंचा, तो उसे उम्मीद थी कि राजा उसकी बात सुनेगा। उसने दरबार में खड़े होकर स्पष्ट शब्दों में कहा, राजा वही महान होता है जो प्रजा को अपने परिवार की तरह देखे। लेकिन अहंकार से भरे राजा और चापलूस दरबारियों को यह सत्य पसंद नहीं आया। चाणक्य की स्पष्टवादिता को अपमान समझा गया। पूरे दरबार के सामने उसका तिरस्कार किया गया। उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। दरबार के द्वार उसके लिए बंद कर दिए गए। उस क्षण चाणक्य का शरीर शांत था, लेकिन मन में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। उसने यज्ञ सूत्र उतार दिया और प्रतिज्ञा ली, जब तक इस अन्यायपूर्ण सत्ता का अंत नहीं होगा, वह चैन से नहीं बैठेगा। यह क्रोध नहीं था, यह विवेक से जन्मा संकल्प था। चंद्रगुप्त से भेंट और निर्माण उसी समय चाणक्य की दृष्टि एक किशोर पर पड़ी, निर्भीक, साहसी और तेजस्वी। उसका नाम था चंद्रगुप्त। साधारण दिखने वाला यह बालक भीतर से असाधारण था। चाणक्य ने उसमें भविष्य का सम्राट देखा। उसने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया और उसे युद्ध, नीति, संयम और नेतृत्व की शिक्षा दी। कई बार पराजय मिली, लेकिन हर पराजय से उन्होंने कुछ सीखा। धीरे धीरे एक संगठित सेना बनी, रणनीति बदली, धैर्य रखा गया और सही समय की प्रतीक्षा की गई। अंततः वही समय आया जब मगध की सत्ता हिल गई। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह विचारों की विजय थी। अर्थशास्त्र, शासन और गुप्त नीति सत्ता प्राप्त करना कठिन होता है, लेकिन सत्ता को सही दिशा में चलाना उससे भी कठिन। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन चुके थे, लेकिन चाणक्य जानते थे, राज्य तलवार से नहीं, व्यवस्था से चलता है। चाणक्य ने उसी समय एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जो केवल किताब नहीं थी, वह शासन की आत्मा थी। उसका नाम था अर्थशास्त्र। इस ग्रंथ में चाणक्य ने स्पष्ट लिखा, राज्य की शक्ति उसकी सेना से नहीं, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था से आती है। उन्होंने कर व्यवस्था को सरल लेकिन सख्त बनाया। जो सक्षम था वह कर दे, जो असहाय था उसे संरक्षण मिले। चाणक्य का मानना था, अगर जनता भूखी है तो राज्य कमजोर है। उन्होंने न्याय व्यवस्था को तेज और निष्पक्ष बनाया। राजा कानून से ऊपर नहीं, बल्कि कानून का पहला सेवक होना चाहिए, यह सिद्धांत चाणक्य ने ही स्थापित किया। गुप्तचर तंत्र, चाणक्य की सबसे अद्भुत रणनीति। उन्होंने कहा, राजा की आंखें हर जगह नहीं हो सकती, इसीलिए उसे कान और आंखें उधार लेनी पड़ती हैं। लेकिन यह जासूसी अत्याचार के लिए नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और सत्य जानने के लिए थी। चाणक्य कठोर थे, लेकिन निर्दयी नहीं। वह जानते थे, कभी कभी कड़वा निर्णय ही मीठा भविष्य बनाता है। उनके शासन में मगध केवल शक्तिशाली नहीं,
समृद्ध भी बना। व्यापार बढ़ा, कृषि फली फूली और जनता ने पहली बार राज्य को अपना रक्षक माना। चाणक्य की नीतियां आज के युग के लिए समय बदला। राजतंत्र गया, लेकिन चाणक्य नहीं गए। आज भी अगर कोई छात्र सफलता चाहता है तो चाणक्य कहते हैं, अनुशासन अपनाओ। अगर कोई व्यापारी आगे बढ़ना चाहता है तो चाणक्य कहते हैं, रणनीति बनाओ, भावनाओं से नहीं। अगर कोई नेता बनना चाहता है तो चाणक्य कहते हैं, दूरदर्शिता रखो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। चाणक्य सिखाते हैं, शत्रु बाहर नहीं, अक्सर हमारे भीतर होता है। आलस्य, अहंकार और डर यही सबसे बड़े शत्रु हैं। वह कहते हैं, सही समय पर लिया गया एक छोटा निर्णय भविष्य की बड़ी जीत बन सकता है। आज की तेज दुनिया में जहां लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, चाणक्य हमें धैर्य सिखाते हैं। और जहां लोग दिखावे को सफलता मानते हैं, चाणक्य हमें मूल्य सिखाते हैं। चाणक्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचार थे, और विचार कभी मरते नहीं। जिसने चाणक्य को समझ लिया, उसने जीवन की राजनीति समझ ली। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।